बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। इन दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जन्नत से निकाल दिया और इनको बदसूरत बनाकर इनको जमीन पर नाजिल कर दिया। और चपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। मुहतरम नाजरीन, सांप और मोर जन्नत से आई हुई जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पस्ती से बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह को पैदा किया और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह के साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और न ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। और मोर आज जितनी खूबसूरत दिखाई देता है वो इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। जब वो जन्नत में रहता था तब मोर के पाँव बहुत ज्यादा खूबसूरत होते थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो इन दोनों ने जवाब में कहा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाती हुई हमें कोई न देख ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने उन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत में ले चलो। मोर न माना, लेकिन शैतान ने उनके दायमी जिंदगी के ख्वाब दिखाए, जिस पर सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगाल दूंगा और इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। बहरहाल मुहतरम नाजरीन, सांप ने शैतान को मुंह में बिठाकर जन्नत में ले जाकर उगाल दिया और इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा सलामुल्लाह अलैह से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा हिरख्वा हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने अभी तक इसको नहीं खाया और नहीं खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैह के पास आया और उन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम न मरने वाले न बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लगो। हजरत बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह ने शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह ने उन्हें इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया और वो फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो उनका जन्नत का लिबास उतर गया। तब ही अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस फल के पास जाने और इसका फल खाने से मना नहीं किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात न मानकर इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तब ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह को अपनी लाजिश का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माफ फरमा दिया और इन दोनों को जन्नत से निकाल कर जमीन पर नाजिल फरमा दिया और फरमाया कि जमीन पर एक खास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम जमीन पर ही रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था उन्हें बदसूरत बना दिया और जिस सामने मोर को शैतान की मदद का मशवरा दिया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुंह से अबरक की खुशबू छीन कर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगे छीन कर मोर और सांप को जन्नत से इसकी खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। मुहतरम नाजरीन, चपकली एक रेंगने वाली जानवर है जो हमारे घरों में अमूमन पाया जाता है। चपकली की तो कुछ अकसाम तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, लेकिन बात ऐसी जहरीली होती है कि अगर वो किसी इंसान को अपनी जुबान से लगा दे तो इंसान मर सकता है। चपकली एक ऐसा जानदार है जिसको देखकर हर इंसान कराहत महसूस करता है, खासकर घर की खवातीन के लिए तो चपकली वाले कमरे में सोना ही मुहाल हो जाता है। मुहतरम नाज़रीन, तज़किरा औलिया में है कि एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया कि चपकली को मारना जायज है या नहीं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चपकलियों को मारा करो। चपकलियों को मारने का हुक्म दिया क्योंकि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंके मारती थी। बहवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3359। मुहतरम नाज़रीन, शफ़क़त वाली वाहिद हरकत है जब नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फैसला कर लिया तो हर जानवर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था और ये खुश होकर इस आग को भड़का रही थी। तभी से अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर लानत भेज दी और इसी वजह से इसको मारना अपने घर से भगाना गुनाह नहीं है। और हजरत अली
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मजीद इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसे हैं जो ज़मीन पर इंसान से नहुश है और उन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देंगे। उनमें से एक चपली पर उसकी खानदान से जुड़ी मखलूक़ात है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हल्के से लाखों साल पहले इस ज़मीन पर चपली का खानदान कसीर तादाद में बसता था और वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा और यहाँ तक कि ज़मीन को दोज़ख का मिसल बना दिया और उन्होंने ज़मीन पर इतना जुल्म किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर अजाब नाजिल किया और इस नस्ल को खत्म कर दिया, सिवाय उनके जो बहुत छोटे थे, जो ज़मीनों और गारों में छुप गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो वो बाज़ और हसद बेइंतहा रखते रहे, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुंचा तो शैतान ने उसके हल्कत वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए खत्म कर दिया है। तभी से ये मखलूक़ात इंसान से नफरत करती है और कोशिश करती है कि इंसान को नुकसान पहुंचाया जाए। मुहतरम नाजरीन, इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।